ऐतिहासिक लूटों का हिसाब अभी बाकी है। भारत का मुआवजे का दावा। यह लेख राकेश कृष्णन सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। सदियों तक भारत के मंदिरों को विदेशी आक्रमणकारियों और औपनिवेशिक ताकतों ने तोड़ा, देश की संपत्ति लूटी और इसकी सांस्कृतिक पहचान मिटा दी। अब जब वे मूल आक्रमणकारी इसे लौटाने की स्थिति में नहीं हैं, तो भारत को उन मस्जिदों, दरगाहों, चर्चों और अन्य संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना होगा जो इसकी प्राचीन सभ्यता को विध्वंस करके बनाए गए हैं। 1000 साल से भी अधिक समय तक भारत ने एक के बाद एक विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक कब्जे का सामना किया, जिन्होंने इसकी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ डाला, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया, लोगों को गरीबी में धकेला और देश के भूगोल को बुरी तरह बदल दिया। 638 ईस्वी में शुरू हुए शुरुआती इस्लामी आक्रमणों से लेकर तैमूर, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की लूटपाट तक, और फिर अंग्रेजों व अन्य यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशवादी शासन तक, भारत ने ऐसे गहरे जख्म सहे जिनका असर आज भी देश की सामूहिक चेतना पर देखा जा सकता है। यह लेख एक कानूनी, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित और संस्थागत ढांचे की वकालत करता है, जिसके द्वारा युद्ध के मुआवजे और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की मांग की जा सके। चूंकि आज के समय में हमलावर ताकतों के उत्तराधिकारी देशों से मुआवजे की भरपाई करवाना संभव नहीं है, भारत को अब संस्थागत और संपत्ति आधारित न्याय के रास्ते तलाशने चाहिए। इसमें उन संरचनाओं को वापस लेना शामिल है जो कभी हिंदू, जैन या बौद्ध स्थलों को तोड़कर बनाई गई थीं, उन धार्मिक जमीन ट्रस्टों में सुधार लाना जो विदेशी संरक्षण में बनाए गए थे, और आज भी लूटी हुई या छीनी गई जमीनों से लाभ पाने वाली संस्थाओं को जवाबदेह ठहराना शामिल है। हालांकि आज के इराक, सीरिया, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, ईरान और तातारस्तान जैसे देश सीधे तौर पर इतिहास के आक्रमणकारियों के उत्तराधिकारी नहीं हैं, लेकिन उन कालखंडों में जो संस्थाएं और संपत्तियां बनाई गईं, वे अब भी मौजूद हैं और आक्रमणों के फायदों से लाभ कमा रही हैं। इस ऐतिहासिक विरासत को भी अब जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए। एक युद्ध मुआवजा और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन अधिनियम, वॉर रिपरेशंस एंड कल्चरल रेस्टिट्यूशन एक्ट, इन ऐतिहासिक आक्रमणों के लिए जवाबदेही तय करने का औपचारिक तरीका बन सकता है। यह बदले की भावना से नहीं, बल्कि ऐतिहासिक न्याय की ओर एक ठोस कदम होगा। यह कानून भारत को उपनिवेशवाद के बाद न्याय दिलाने के वैश्विक उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। विदेशी विध्वंस की लंबी परछाई। भारत की सभ्यता का आज का आकार केवल अपनी आंतरिक उपलब्धियों से ही नहीं बना, बल्कि सैकड़ों साल से बाहरी आक्रमणों के असर से भी बना है। ऐतिहासिक परिवर्तन स्वाभाविक होते हैं, लेकिन भारत में 7वीं से 20वीं सदी के बीच जो कुछ हुआ, वह महज राजनीतिक बदलाव नहीं था। यह सांस्कृतिक दमन, आर्थिक लूट और आध्यात्मिक विघटन का सुनियोजित प्रयास था, जिसमें एक सभ्यता की स्मृति को मिटाकर उसकी जगह दूसरी पहचान थोपने की कोशिश की गई। हम न तो पुराने घावों को कुरेदना चाहते हैं और न ही किसी समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना, लेकिन हम एक न्यायसंगत, कानूनी और प्रमाण आधारित रास्ते की मांग करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, पुरातात्विक प्रमाणों और सांस्कृतिक अधिकारों पर आधारित हो। आक्रमण और लूट का संक्षिप्त इतिहास। भारत पर हिंसक बाहरी हमलों की शुरुआत 638 ईस्वी में अरब आक्रमणों से हुई थी। शुरू में तो उन्हें पराजित करना संभव हुआ, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर कब्जे के बाद इस्लामी सेनाओं ने भारत में एक स्थायी ठिकाना बना लिया था। असली तबाही 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ शुरू हुई, जिसने भारत के अंदर 17 बार लूटपाट की। सोमनाथ मंदिर की कुख्यात लूट इसका सिर्फ एक उदाहरण है। महमूद ने आर्थिक दृष्टि से संपन्न मंदिर नगरों जैसे मथुरा और कन्नौज को निशाना बनाया। उसने मथुरा में 1000 मंदिर लूटे और जला डाले और कन्नौज में आसपास के इलाकों में 10,000 मंदिर नष्ट किए।
उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम जन्वी गंगा यमुना दोआब और मालवा में 1000 मंदिरों को तोड़ने के लिए जाना जाता है। मोहम्मद गौरी ने वाराणसी में 1000 और मंदिरों को तोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में 1000 मंदिरों को हाथियों से गिरवाया। बीजापुर के अली आदिल शाह ने कर्नाटक में 200 से 300 मंदिरों को नष्ट किया। एक सूफी किम शाह ने तिरुचिरापल्ली में 12 मंदिर तोड़े। सिर्फ इन 6 मुस्लिम शासकों द्वारा तोड़े गए मंदिरों की संख्या जोड़ने पर कुल आंकड़ा 15,212 तक पहुंचता है। हालांकि ऐसी सटीक या अनुमानित गिनती कुछ ही मामलों में उपलब्ध है। मुगल, जिन्हें आधुनिक उदारवादी गिरोह बहुत पसंद करते हैं, भी इससे अलग नहीं थे। जहां अकबर जैसे कुछ मुगल शासकों ने कुछ हद तक सहिष्णु नीति अपनाई, वहीं औरंगजेब जैसे अन्य शासकों ने मंदिर विध्वंस को और तेज कर दिया। उसके आदेशों फरमानों से काशी, मथुरा और उज्जैन के मंदिर तोड़े गए और उनकी जगह अक्सर मस्जिदें बनाई गईं, जैसे कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह। इसके अलावा जब्त की गई मंदिर भूमि पर जागीरें और वक्फे बांटी गईं, जिससे धार्मिक प्रतिस्थापन को वैधता मिल गई। अगर कोई भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा नष्ट किए गए हिंदू, साथ ही जैन, बौद्ध और सिख मंदिरों की कुल संख्या का अनुमान लगाना चाहे, तो वह संख्या चौंकाने वाली होगी। और तब भी यह एक न्यूनतम आंकड़ा ही माना जाएगा, क्योंकि हर हमलावर या शासक ने मंदिर तोड़ने की घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया। सीताराम गोयल, अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुबाशी और राम स्वरूप जैसे इतिहासकारों ने मंदिर विध्वंस पर भारत और इसके आसपास का सबसे विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। हमारे स्रोतों में 61 राजाओं, 63 सैन्य सेनापतियों और 14 सूफियों का जिक्र है, जिन्होंने 1100 वर्षों में 154 स्थानों पर मंदिरों को नष्ट किया। ये स्थान पश्चिम में खुरासान से लेकर पूर्व में त्रिपुरा तक और उत्तर में ट्रांस्क्सियाना से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले थे। ज्यादातर मामलों में मंदिर तोड़ने के बाद वहीं मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें आदि खड़ी की गईं और अक्सर मंदिरों की सामग्री का ही उपयोग किया गया। यूरोपीय उपनिवेशवाद 1600 से 1947 काल में सुनियोजित लूट का एक नया दौर शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था को तोड़ा। लगभग $45 ट्रिलियन उत्सा पटनायक के अनुसार की संपत्ति बाहर खींच ली गई, जिससे यूरोप का देऔद्योगीकरण संभव हुआ। ईसाई मिशनों को जमीनें दी गईं, जिनमें से कई पहले मंदिरों या समुदायों के स्वामित्व में थीं। मिशनरियों को औपनिवेशिक शासकों ने दान और अनुदान भी दिए। उस समय के कानून जैसे वक्फ अधिनियम 1923 और चर्च एंडोवमेंट्स एक्ट्स ने विदेशी धर्मों को इन जब्त की गई जमीनों पर कानूनी अधिकार दे दिया। क्या ऐतिहासिक दुष्कृत्यों का मुआवजा न्यायसंगत है? इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो दिखाते हैं कि युद्ध या अन्याय के बाद मुआवजा रिपरेशंस देना एक मान्य परंपरा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने यहूदियों के नरसंहार, होलोकॉस्ट के पीड़ितों और इजराइल को अरबों डॉलर का मुआवजा दिया, ताकि उस अमानवीय अत्याचार और विस्थापन को स्वीकारा और उसकी भरपाई की जा सके। इसी तरह जापान ने कोरिया और चीन में अपने युद्धकालीन अत्याचारों, खासकर जबरन मजदूरी और शोषण के शिकार लोगों को मुआवजा दिया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ने रंगभेद के शिकार लोगों को प्रतीकात्मक और संस्थागत रूप से मुआवजा दिलाया, यह मानते हुए कि ऐतिहासिक अन्याय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के मुआवजे पर मूलभूत सिद्धांत 2005 साफ तौर पर यह कहते हैं कि अगर किसी देश या व्यक्ति के मानवाधिकार या मानवीय कानून का गंभीर हनन हुआ हो, तो उसे मुआवजा पाने और उस अन्याय की पुनरावृत्ति से सुरक्षा पाने का अधिकार है। इस वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की मुआवजे और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन की मांग पूरी तरह कानूनी और नैतिक आधार पर टिकी है, और यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय,
सभ्यतागत पुनरुत्थान और ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति की स्थापित मान्यताओं के अनुरूप है। संस्थागत मुआवजे पर जोर। मस्जिदें और दरगाहें ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो आक्रमणों और मंदिर विध्वंस के बाद खड़ी की गईं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद की दरगाह है, जो महमूद गजनवी का भतीजा और तुर्क आक्रमणकारी था। वह शुरुआती इस्लामी हमलों में शामिल था, फिर भी उसकी दरगाह पर आज बड़े बड़े मेले लगते हैं और वहां हर साल करोड़ों की आमदनी होती है। अजमेर की दरगाह, जहां लाखों श्रद्धालु भारी चढ़ावा चढ़ाते हैं, संभवतः एक हिंदू मंदिर को गिराकर बनाई गई थी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि यह दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को भड़काकर अजमेर के हिंदू राज्य पर हमला करवाया था। दक्षिण भारत में केरल के प्रसिद्ध सबरीमला तीर्थमार्ग में वावर नामक मुस्लिम लुटेरे का एक स्थल है, जहां हिंदू श्रद्धालु भारी दान देते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बारे में भी कहा जाता है कि यह राजस्थान के टूटे हुए मंदिरों के पत्थरों से बनी है और एक ऐतिहासिक प्रमाण है कि 25 मई 1679 को औरंगजेब के आदेश पर मंदिरों से लाई गई मूर्तियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवाया गया। इन सभी धार्मिक ढांचों से आज भी भारी आर्थिक लाभ होता है और ये सब इतिहास में मंदिर विध्वंस और सभ्यतागत आक्रमण के प्रतीक हैं। ये सभी संरचनाएं मुआवजे और जवाबदेही के लिए उपयुक्त उदाहरण हैं। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियों के जरिए 9.4 लाख एकड़ जमीन का नियंत्रण करता है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख रुपए करोड़ है। इस आधार पर वक्फ बोर्ड भारतीय रेल और सशस्त्र बलों के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। इन जमीनों में से कुछ इस्लामी शासन काल के दौरान मंदिर स्थलों से अधिग्रहित की गई थीं। हालांकि हर वक्फ संपत्ति विवादास्पद नहीं है, फिर भी वाराणसी, मथुरा और जौनपुर जैसे कई स्थल ऐतिहासिक रूप से विवादित हैं। चर्च ट्रस्ट और मिशनरी संस्थान दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में कई चर्च परिसरों को औपनिवेशिक शासन के दौरान जमीनें दी गई थीं। इनमें से कुछ जमीनें समुदायों से ली गई थीं या पहले मंदिर परिसरों या सार्वजनिक भूमि का हिस्सा थीं। बेंगलुरु मेट्रो परियोजना के दौरान यह सामने आया कि ऑल सेंट्स चर्च के नियंत्रण में जो जमीन है, वह 1865, 1884 और 1898 में सेना द्वारा चर्च प्रशासन को लीज पर दी गई थी। एक राष्ट्रीय स्तर की ऑडिट यह तय कर सकती है कि कौन कौन सी संपत्तियां औपनिवेशिक विशेषाधिकार के तहत अनुचित तरीके से हासिल की गईं और जिन पर अब पुनर्प्राप्ति रेस्टिट्यूशन की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। विदेशी संग्रहालय और संस्थान हजारों भारतीय मूर्तियां, पांडुलिपियां, रत्न और सांस्कृतिक वस्तुएं चोरी कर विदेशों में भेजी गईं, जो आज ब्रिटिश म्यूजियम, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों में रखी हैं। भारत के पास यूनेस्को की संधियों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत इन सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने का मजबूत कानूनी आधार है। प्रस्तावित मुआवजा ढांचा। सभ्यतागत और सांस्कृतिक नुकसान की इस लंबी विरासत को संबोधित करने के लिए एक व्यापक कानून लाया जाना चाहिए। इस कानून की शुरुआत एक राष्ट्रीय आयोग के गठन से होगी, जो ऐतिहासिक अन्याय की प्रमुख श्रेणियों की पहचान करेगा, जैसे कि टूटे हुए मंदिर स्थल, विदेशी शासन के दौरान छीनी गई और धार्मिक या शैक्षणिक उपयोग में लाई गई जमीनें, और वे संस्थाएं, देशी और विदेशी, जिन्हें औपनिवेशिक या साम्राज्यवादी संरक्षण से सीधा लाभ मिला। यह कानून पुनर्स्थापन रेस्टिट्यूशन के लिए एक वैध कानूनी ढांचा तैयार करेगा, जिससे जहां संभव हो वहां जमीनें वापस मिल सकें या फिर ऐतिहासिक रूप से विवादित धार्मिक स्थलों के लिए साझी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनाई जा सकें। जहां भौतिक रूप से संपत्ति वापस देना संभव न हो, वहां यह कानून आर्थिक या प्रतीकात्मक मुआवजे की व्यवस्था कर सकता है,
ताकि न्याय हो लेकिन वर्तमान सामाजिक ताने-बाने को नुकसान न पहुंचे। सबसे जरूरी बात यह है कि यह कानून पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलने या समाप्त करने का काम करेगा, जो आज भी आक्रमण के ज़माने की ज़मीनों और दान संपत्तियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसमें वक्फ अधिनियम और चर्च एंडोवमेंट अधिनियम जैसे कानूनों में सुधार शामिल होगा। साथ ही ब्रिटिश राज और पहले के इस्लामी शासन के दौरान दिए गए ज़मीन अनुदानों की समीक्षा भी होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कानून धार्मिक और संस्थागत ज़मीनों की सार्वजनिक ऑडिट को अनिवार्य बनाएगा, खासकर उन संपत्तियों की जिनके मंदिर या सामुदायिक ज़मीन से ली गई होने का संदेह है। पुनर्प्राप्ति कार्यालय रिपैट्रिएशन ऑफिस इस प्रस्तावित कानून के तहत विदेश मंत्रालय के अधीन एक पुनर्प्राप्ति कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। यह कार्यालय विदेशों में संग्रहालयों और निजी संग्रहों में रखी गई भारत की चुराई गई कलाकृतियों और सांस्कृतिक धरोहरों को वापस लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। यह उन देशों और संस्थानों से प्रतीकात्मक मुआवजे, सार्वजनिक स्वीकारोक्ति और औपचारिक क्षमा याचना प्राप्त करने के लिए राजनयिक बातचीत भी करेगा, जिनके पास आज भारत की लूटी गई सांस्कृतिक संपत्ति है। वित्त पोषण और क्रियान्वयन इन उपायों को लागू करने के लिए कानून में यह प्रावधान भी होना चाहिए कि संस्कृति मंत्रालय के तहत एक विशेष कोष बनाया जाए। इस कोष का उपयोग टूटे हुए मंदिरों के पुनर्निर्माण, ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण और नष्ट या क्षतिग्रस्त पांडुलिपियों तथा अन्य सांस्कृतिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण में किया जाएगा। यह कोष केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि भारत की अपनी सभ्यता को फिर से जीवित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी होगा। इस पहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR और राज्य स्तरीय पुरातात्विक संस्थाओं के साथ मिलकर चलाया जाना चाहिए, ताकि बहाली की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से सटीक, कानूनी रूप से मजबूत और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनी रहे। भारत यह सब कर सकता है। हर बड़े विचार के सामने चुनौतियां आती हैं और मुआवजे की मांग भी इससे अलग नहीं है। लेकिन अगर सही सोच, समझदारी और नियत से कदम उठाया जाए तो हर चुनौती का समाधान संभव है। कानूनी अड़चनें कोई दीवार नहीं हैं। भले ही भारत के मौजूदा कानून सैकड़ों साल पुराने इतिहास के आधार पर संपत्ति की पुनर्वितरण की अनुमति नहीं देते, इसका मतलब यह नहीं कि न्याय असंभव है। इसका समाधान ट्रांजिशन जस्टिस में है, जैसा कि दक्षिण अफ्रीका और रवांडा जैसे देशों ने किया। इन उदाहरणों से सीखकर भारत ऐसा कानूनी ढांचा बना सकता है जो संविधान का सम्मान करता है, परंतु इतिहास के घावों को भी संबोधित करता है। सांप्रदायिक तनाव से बचाव यह पहल किसी समुदाय को दोष देने या पुराने ज़ख्मों को कुरेदने के लिए नहीं है। यह संस्थानों, ज़मीन के स्वामित्व और ऐतिहासिक जवाबदेही की बात है। इसके लिए भारत को कानूनविदों, इतिहासकारों और विभिन्न धर्मों के प्रमुखों की एक अंतर्धार्मिक समिति बनानी चाहिए जो संवेदनशील दावों की निष्पक्ष समीक्षा करे। इस पहल का उद्देश्य हम बनाम वेट नहीं, बल्कि साझी जिम्मेदारी, ऐतिहासिक सम्मान और संतुलित सुधार है, बदले की भावना नहीं। राजनयिक सूझबूझ जरूरी। आज के देशों या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों से यह मांग करना कि वे अपने पूर्वजों की लूट का मुआवजा दें, हमेशा आसान नहीं होगा। इसलिए भारत को इसे राजनयिक चतुराई और संवेदनशील संवाद से सुलझाना होगा। प्रतीकात्मक मुआवजों, सांस्कृतिक कानूनों और वैश्विक नैतिकता के आधार पर भारत को यह मुद्दा एक वैश्विक न्याय आंदोलन के रूप में पेश करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे यहूदी नरसंहार के मुआवजे या अफ्रीकी कलाकृतियों की वापसी के अभियान हुए हैं। इससे भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वैध और नैतिक रूप से मजबूत बनता है। वैश्विक प्रभाव और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका। अगर यह पहल सही ढंग से लागू की जाती है तो भारत की यह मुआवजा योजना अफ्रीका,
एशिया और लैटिन अमेरिका के अन्य उपनिवेशित देशों के लिए एक वैश्विक उदाहरण बन सकती है। यह उपनिवेशकालीन जमीन और संपत्ति से जुड़े कानूनों की फिर से समीक्षा के लिए दबाव बनाएगी, जो आज भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के कई देशों में सक्रिय हैं। साथ ही यह भारत को वैश्विक विरासत न्याय के क्षेत्र में एक नैतिक और सभ्यतागत नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगी। निष्कर्ष: जैसा कि V.S. नैपॉल ने कहा था, भारत एक घायल सभ्यता है, लेकिन इस्लामी और ईसाई उपनिवेशवादियों द्वारा दी गई गहरी चोटों के बावजूद भारत प्रतिशोध नहीं चाहता। वह अपराध बोध से भरे हुए क्षमायाचनाएं नहीं मांग रहा, न ही आक्रमणकारियों की संतानों से प्रायश्चित चाहता है। जो वह मांग रहा है वह इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है: पहचान और पुनर्स्थापन। सदियों की लूट, अपमान और सांस्कृतिक विनाश को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जो छीना गया उसे पुनः पाया जा सकता है, जो टूटा उसे फिर से जोड़ा जा सकता है, और जो खो गया उसे फिर से अपना बनाया जा सकता है। युद्ध मुआवजा और सांस्कृतिक पुनर्स्थापन अधिनियम पुराने घावों को कुरेदने के लिए नहीं होगा। यह दुनिया को दिखाएगा कि भारत, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, अब क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से नेतृत्व करने को तैयार है। इतिहास के स्खमों को भरने के लिए अब समय की नहीं, न्याय की आवश्यकता है।